नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक सवाल लेकर खड़ा हूँ। यह सवाल किसी राजनीति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी दल का नहीं। सवाल है सिर्फ इंसानियत का और अपने हक अधिकारों का। साथियों, 17 नवंबर 2025 यानी कि जिसको बीते हुए लगभग एक महीना होने में कुछ दिन शेष हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दिन बालोतरा जिले का एक युवक रमेश मेघवाल, जो कतर देश की राजधानी दोहा में किसी काम से गया था और इस दिन वहां उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। दुख की इस घड़ी में परिवार अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए तरस रहा था, लेकिन हुआ इसका अलग। उन्होंने काफ़ी दिन इंतज़ार किया, लेकिन रमेश का जो शव है उन तक नहीं पहुंच पाया। संकट की इस घड़ी में परिवार को लगा कि सरकार अब हमारा साथ देगी, अब तो हमारे नेता आवाज़ उठाएंगे, अब तो हमें मदद मिलेगी और जल्द से जल्द हमारे बेटे का हम आखिरी बार चेहरा देखेंगे। लेकिन आज इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रमेश का शव भारत नहीं पहुंच पाया है। अभी तक केवल आश्वासन मिले हैं, फाइलें घूम रही है, दूतावास जवाब दे रहा है और परिवार मजबूर होकर सिर्फ इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार तो था जब बेटा सफल होगा और हम उसको कंधों पर उठाकर घर ले आएंगे, लेकिन अब उसको ताबूत में लाना पड़ रहा है। आज उसका परिवार सरकार के सामने भीख मांग रहा है अपने बेटे के शव की। रमेश जब विदेश गया था, वह इज्जत कमाने गया था, भीख मांगने नहीं। उसने सपने लेकर काम किया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए। लेकिन अब परिवार उसके सपनों का नहीं बल्कि उसके शव का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि आखिरी बार उसका चेहरा देखकर विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। मैं आज नेताओं से, प्रशासन से और उन तमाम जिम्मेदार लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारी सरकारें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते कर सकती है, तो एक आम भारतीय नागरिक के शव को भारत लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। अगर इसकी जगह कोई NRI होता, कोई बड़ी हस्ती होती, कोई बड़ा नेता होता या बड़ा कोई लीडर होता, तो शायद इतना समय लगता। रमेश के मामले में ऐसा लग रहा है जैसे इंसानियत का मूल्य पद, पैसे, उसकी प्रतिष्ठा या फिर मीडिया में उसकी सुर्खियों तक ही होता है। आप सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी तक ये संदेश जा सके कि हम चुप नहीं हैं, हम हार नहीं मानेंगे, हम रमेश की आत्मा को इस तरह से भटकने नहीं देंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपकी और हम सब की सिर्फ एक ही मांग है कि रमेश की बॉडी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और इसके साथ ही विदेशों में काम कर रहे भारतीय लोगों के लिए, भारतीय मजदूरों के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार किया जाए। अब हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि रमेश अब बोल तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी चुप्पी एक चीख है। उसका शव चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि मुझे घर ले चलो, मेरे वतन की मिट्टी मेरा इंतज़ार कर रही है।